जैसे टीजीटी 2016 हाई स्कूल 2016 के सभी अभ्यर्थियों के लिए वीडियो है। आप ध्यान से समझिए। पहले तो ये समझिए कि अभी हम 2 दिन से आपको बैक टू बैक इस बारे में सजेस्ट कर रहे हैं और जो परेशान है। पहले समझिए कि 27 फरवरी को जो हियरिंग होने वाला है वो कोई आपका केस का हियरिंग नहीं है। लेकिन पिछले 27 फरवरी को क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है, वो केस का कोई हियरिंग नहीं है आपका, ये समझिए। उस दिन सिर्फ एक जज बैठेंगे जो जांच करेंगे। जांच क्या करेंगे? जांच ये करेंगे कि जो अभी तक कोर्ट जो लगभग 6000 सीट खाली वैकेंट सीट दिया है उसके अलावा कितना सीट खाली है उस पे जांच करेंगे और वो खाली सीट जो मिलेगा उस पे पिटिशनर की नियुक्ति होगा, ये होगा। दूसरा क्या होगा, जो भी गलत तरीके से नियुक्त हुए हैं, सभी जितने भी अभ्यर्थी नियुक्त हुए 2016 में, सभी का जांच होगा एक बार। और जो भी गलत पाए जाएंगे उनको पनिश किया जाएगा। हो सकता है उनको जॉब से निकाला जाए, विथ इंटरेस्ट उनसे सैलरी वापस लिया जाए, ये सारा चीज़ होगा। तो ये जांच के लिए है जो हम लोग मांग किए थे, इसलिए जांच है। दूसरा, बहुत सारे कन्फ्यूजन में इसमें होते हैं कि जो भी क्या पिटिशनर जो बने हुए क्या उनकी भी जांच होगी? गलत, उनका कोई जांच नहीं होगा क्योंकि वो पिटिशनर कोर्ट से उनका नियुक्ति का आदेश है, उन्हीं का नियुक्ति के लिए सब जांच बैठ रहा है। तो आपके लिए नियुक्ति होने रास्ता साफ करने के लिए जांच बैठवाए हम लोग खुद। तो हम लोग खुद जांच बैठाए, हम लोग खुद पिटिशनर है वहाँ पे, अपने लिए जांच तो नहीं बैठवाए। जो हम लोग का आरोप था कि गलत तरीके से लोगों को नियुक्ति दिया गया है, उसके लिए जांच बैठ रहा है वहाँ पे कि आप गलत तरीके से लोगों को नियुक्त कर दिए हैं, तो उसको जांच करके उनको हटाने के लिए जांच बैठा है। ये समझ गए? तो परेशान होने की बिल्कुल ही आवश्यकता नहीं। हाँ, पिटिशनर्स जो है बड़े परेशान है कि जल्द से जल्द नियुक्ति होगा, किस दिन नियुक्ति होगा। बहुत सारे लोग कमेंट भी करते हैं कब नियुक्ति होने वाला है, कितना जल्दी नियुक्ति होगा, हम बूढ़े हो जाएंगे, ऑलरेडी बूढ़े हो चुके हैं, एज खत्म हो जाएगा। देखिए, कोर्ट अब तो ऐसा नहीं है कि इन हैंड होता है कोई चीज़ कि आपको तुरंत दिला दिया जाएगा, ऐसा तो है नहीं। वहाँ पे होगा ज़रूर, यही बात समझ लीजिए कि नियुक्ति होगा तब पक्का, इसमें कोई डाउट नहीं है। वैसे ही समझ लीजिए कि जैसे हम पहले आपको बताते थे कि जजमेंट क्या आने वाला है, कितना सीट है ना, लोग जो गलत अफवाह फैला रहे हो, गलत बोल रहे हैं, वो भी आपको बताते थे कि कैसे लोग 1700 सीट खाली है, एक भी सीट खाली नहीं है। कुछ तो ऐसा भी था जो बोलता था कि एक भी सीट खाली नहीं है। ये भी बोलता था कि पिटिशनर नहीं बन सकते, जो हम बोलते थे कि पिटिशनर बन सकते हैं। आज समझिएगा कि आज 19 फरवरी 2026 है, आज का दिन 19 फरवरी 2026 है। आज भी मैंने कुछ छात्रों का केस फाइल किया, 9 छात्रों का केस मैंने आज फाइल किया। तो आप ये समझिए कि आप अगर पिटिशनर नहीं बने हैं, किसी के मिसगाइड होने की वजह से कोई आप उल्टा पुल्टा बता दिया, उल्टा सिखा दिया, आप पिटिशनर बने नहीं, आप यकीनन पिटिशनर बनिए। जरूर से जरूर केस में जुड़िए। केस में आप यकीन बता रहे हैं कि इसमें जितनी भी खाली सीट है सब पे नियुक्ति होगा, उसमें पूरा चांस बनेगा आपका। और इधर उधर भी मत बनिए कि कहीं गए चले गए एडवोकेट सर के पास चले गए, उनके पास समय नहीं होता, या कोई अंटू पंटू थंटू ग्रुप में जुड़ गए, वैसे ग्रुप में भी मत जुड़िए। क्यों? चाह रहे हैं कि उन लोगों ने कहते पहले आपका केस का काम नहीं करेगा, दूसरा कि वो बिला वजह आपसे पैसे की डिमांड करेगा, जो झूठो मूठो का जजमेंट आगे जजमेंट कॉपी देने के, जो हम फ्री में 2200-2300 कैंडिडेट को दे दिए। आइए वकालत में आप परेशान किए, 10,000 रुपये लीजिए, केस का जजमेंट आने वाला है उसके लिए 10,000 रुपये दीजिए, ऐसे नहीं है। तो वैसे ग्रुप से भी बचना है। डिस्क्रिप्शन मेरा नंबर लिखा है, आप मुझे कॉल कीजिए, आपको केस में जोड़ेंगे हम, और पिटिशन्स बना करके 15 से 20 दिन में आपका जजमेंट आ जाएगा। और सिर्फ 15-20 दिन जजमेंट नहीं आएगा, बल्कि साथ में ये भी समझिए कि आपको फिर वहीं पे खड़ा कर दिया जाए जहाँ पर सब पिटिशनर हैं। सारे पिटिशनर एक ही जगह पे है, सबको हम आपको एक ही जगह बैठा देंगे, और जब नियुक्ति प्रक्रिया होगा तो आप भी उसमें शामिल होइएगा। इसलिए वैसे अभ्यर्थी जो है भाग गए थे, या जो किसी कारणवश से उन दूसरे की बात सुन करके पिटिशनर्स नहीं बन पाए, उनको बोलना चाहते हैं कि आज समझिएगा, आज 19 फरवरी 2026 है, आज ज़रूर पिटिशनर्स बन सकते हैं। आप हमसे कांटेक्ट कीजिए, डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर लिखा है, उसमें कॉल कीजिए, आपको कोर्ट केस में हम जोड़ देंगे। घर यहाँ तक ही बोलते हैं हम सबको, अब घर बैठे बैठे मुझे कांटेक्ट कीजिए,
कंसल्ट कीजिए, हम आपको कॉन्टैक्ट कीजिए, हम आपको कोर्ट केस में जोड़ देंगे, या मुझसे रांची में आके मिल के भी कर सकते हैं। ये बात हम स्टार्टिंग से बात बता रहे हैं आपको। तो आप बिल्कुल ही चिंता नहीं कीजिए, ये काम आप जरूर बनिए, किसी के बहकावे में आकर के पिटिशनर नहीं बने, जरूर बनिए। न्याय होगा वहाँ पे, न्याय कोर्ट देगा, ठीक है। और इसमें नियुक्ति का पूरा चांस है। जो पहले से पिटिशनर उनको बोलना चाहते हैं कि नियुक्ति होगा, थोड़े पेशेंस रखने की ज़रूरत है। साथ साथ में ये भी बोलना चाहते हैं कि जो भी पिटिशनर्स 1 सितंबर को जिनका जजमेंट हो चुका है या 11 सितंबर को जजमेंट में थे, जिनका 27 नवंबर को जजमेंट हुआ है, सभी लोग कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जरूर फाइल करेंगे। फाइल हो रहा है, मार्च में फाइल होगा, आप जरूर फाइल कीजिएगा। इस वीडियो के माध्यम से अपने भी सारे पिटिशन मेरे द्वारा जो है कि 22 पिटिशन सबको बोलना चाहते हैं, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट आपका फाइल होगा। आपका डॉक्यूमेंट हम पहले ले चुके हैं। हमने अपने सारे पिटिशंस का जब हम आवेदन जमा कराने जाते हैं तो उसी दिन सारा डॉक्यूमेंट ले लेते हैं। डिवीज़न बेंच का अलग से, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का अलग से हम ले लेते हैं, ताकि ज़रूरत पड़ने पर हम दोनों फाइल कर सकते। 2 सेट डॉक्यूमेंट लेते हैं, रिसीव करते हैं कि दोनों फाइल कर सके, तो ले चुके हैं। बशर्ते मेरे जितने पिटिशन हैं उनको हम व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ के रखते हैं, तो व्हाट्सएप ग्रुप पे उनको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट फाइल हो रहा है, डिवीज़न बेंच में किस पार्टी बना रहे हैं, वो चीज़ होगा, तो वो चीज़ होगा। बाकी भी अभ्यर्थी अगर अलग से कोई हैं जो नहीं मतलब बने हैं, तो वो भी उनको ही बोलना चाहते हैं कि आप दूसरे ग्रुप में थे या अलग से लॉयर से थे, तो आप मुझसे कंसल्ट करके मेरे द्वारा भी केस में जुड़ सकते हैं और कंटेम्प्ट फाइल कर सकते हैं। दूसरा, 1-2 चीज़ और ध्यान रखिएगा, ये कुछ ग्रुप्स या कुछ लोग ये बात करते हुए आपको दिखेंगे कि आप मेरे द्वारा रहिएगा ना तो आपको स्पेशल प्रेफरेंस दिला देंगे। गलत हो, झूठ बोल रहा है, बिल्कुल ही झूठ। क्योंकि इन लोग पहले भी ऐसा करता था कि हियरिंग होने वाला है, 5,000 10,000 रुपया दीजिए तो आपको स्पेशल दिला देंगे। क्या वो दिला दिए? नहीं ना, बल्कि उनका तो जजमेंट तक नहीं लगा पाए उनका। बिल्कुल गलत है, मूर्ख बना रहा है। दूसरा बात, एक बात और समझिएगा, बहुत सारे छात्र ये बोलेंगे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हम फाइल करें 1,000 रुपया 2,000 रुपया दीजिए। गलत। आपको करने के बाद फिर आपको जो है ना पैसा मांगना शुरू करेगा, क्योंकि ये लोग ऐसा ही है। ऐसे नहीं करना है आपको। जो है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का एक फिक्स्ड अमाउंट होता है, उतना दे देना है बस। जितने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट स्टार्टिंग से फाइनल तक का है। डिवीजन बेंच में जो गया हुआ है वहाँ स्टार्टिंग से फाइनल तक है पार्टी बनने का चीज़ हो जाता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और एक बात और ध्यान रखिए, सब लोग छात्र क्या है कि कुछ कैंडिडेट्स बोलते हैं कि हैरान परेशान है, उम्मीद खो रहा है। कहाँ से उम्मीद खो रहा है आपका? क्या आपको केस फाइल करते ही आपको नियुक्ति हो जाना चाहिए था? नहीं ना। थोड़े समय कोर्ट को डिसाइड तो करने दीजिए सही से कि आपके लिए आप जाके कर सकते हैं। नहीं, इसमें आपको बने रहना है, तरीके से बने रहना है, इसमें अच्छे से बने रहना है। समझिए कि इसमें बने रहना है। क्यों? क्योंकि इसके आगे के पीछे का आप और बात बता रहे हैं आपको, ठीक है, कि जो है पहले मतलब समझ लीजिए कि 2012-13 में इसी तरह से पुलिस का बहाली निकला था। पहले आधा को दे दिया, फिर 1-2 साल के बाद फिर से कुछ नियुक्ति दे दिया, फिर नियुक्ति दे दिया। कुछ कैंडिडेट जो है कोर्ट गए हुए थे, उन लोग बने रहे और उनको 14-15 में उनकी नियुक्ति हुई। तो पुलिस में क्या वर्दी था। इस तरह से बहुत सारे केसेज हैं जहाँ पे आपको अपना वर्क लेकिन कंप्लीट करना है। बहुत सारे छात्रों को बोलते हैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में। जो सभी छात्र याद रखिए, मेरे द्वारा पिटिशन है या किसी द्वारा पिटिशन, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जरूर फाइल कीजिएगा। डिवीजन बेंच में जरूर पार्टी बनिएगा जरूर। इससे केस मजबूत होता है। ये नहीं कहेगा कि मत बनो, नहीं, इसमें केस मजबूत होता है, इसमें आपका प्रेजेंस बढ़ता है, इससे आपका नियुक्ति का चांस और बढ़ जाता है। और सभी पिटिशनर को बोलना चाहते हैं, इसमें नियुक्ति आपको लेके रहना है। हाई स्कूल में नियुक्ति आपको किसी भी कीमत पर लेके रहना है, क्योंकि ये केस जैसा केस आपको कभी लाइफ में नहीं मिलेगा। ये भी याद रखिएगा। जिंदगी भर लड़ जाएगा ना तो हाई कोर्ट से केस नहीं जीत पाइएगा। ये एक ऐसा केस है जहाँ पे आप केस जीते हैं, आपका नियुक्ति का आदेश है, जांच बैठ रहा है इसके ऊपर। जेएसएससी जेपीएससी को जेएसएससी का केस चल रहा है। जेपीएससी को निर्देश मिला है कि अपने यहाँ जो है वो जो है जज बैठा कर रखेंगे, रिटायर्ड जज या कुछ जो छात्रों का प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करेंगे। ये आपके लिए बहुत बड़ा बात है। इसको आप निगेटिव बिल्कुल ही नहीं लीजिएगा।
अगर निगेटिव लेते हैं तो आया हुआ चीज़ आपसे निकल जाएगा और पूरे लाइफ में याद रखिएगा ना, ठीक है ना। चांस विल नेवर कम अगेन, एक कहावत है इंग्लिश में। मौका बार बार नहीं आता, ये मौका आपको नहीं खोना है। और इसमें बहुत ज़्यादा आपको परेशान या बहुत सारा हाथ पैर चलाने की ज़रूरत नहीं। अभी जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट फाइल किया जा रहा है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट फाइल कर देना है, भले ही उसका रिजल्ट जो भी हो। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट फाइल करेंगे मार्च में, अब फाइल जितने भी छात्र हैं सब फाइल में चल जाइएगा, भले ही रिजल्ट जो भी हो, जो भी कोर्ट का जजमेंट आए, लेकिन फाइल जरूर कीजिएगा। उसमें केस तैयार हो जाएगा, उन लोग के ऊपर केस हो सकता है जेएसएससी और झारखंड गवर्नमेंट के ऊपर। ये आपको जल्द तुरंत नियुक्ति देने का हो सकता है। और वैसे छात्र जो चीज कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में जो शामिल रहेंगे, उनका फर्स्ट चांस बनेगा, ये भी समझिएगा। उनका रो में पहले पायदान पे रहेंगे नियुक्ति में, इस बात को बहुत नोट डाउन कीजिए। वैसे छात्र जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में रहेंगे, इनका केस फाइल रहेगा, उनका चांस फर्स्ट रो में होगा, उनका नियुक्ति का चांस पहले बार स्टार्टिंग में हो सकता है होगा। डिवीजन में जो पार्टी रहेगा, क्योंकि वो रहेगा। बहुत सारे छात्र कहते हैं कि भाई नहीं करेंगे, इसी रह जाएंगे। उनको अगर आपको जानकारी हुआ है आप जरूर कीजिए, जिनको जानकारी ही नहीं हुआ है तो उनका तो छोड़ ही दीजिए, वैसे ही छोड़ दीजिए। माध्यमिक आचार्य का एग्जाम हो रहा है, उन्हें पता ही नहीं कि माध्यमिक आचार्य का एग्जाम कब हो रहा है, माध्यमिक आचार्य का एग्जाम ही छोड़ दिए, जबकि उसके लिए अलग से एक केस फाइल किया गया ताकि उनके लिए अलग से एग्ज़ाम कंडक्ट करा दिया जाए। या झारखंड सीजीएल टेक्निकल का एग्ज़ाम था 16 तारीख को, 16 फरवरी को। बहुत से छात्रों को पता ही नहीं चला कि उनका एग्ज़ाम कब था, छूट गए। जो लोग छूट गए वो छूट जाएंगे, वो वैसे ही रह जाएंगे। इस तरह से जो आपको इस वीडियो के माध्यम से जो हम आपको जानकारी दे रहे हैं, इसको आपको कैप्चर कर लेनी है ना। थोड़ी से पैसे के लगने वाले हैं, आपको कर लेना है, ठीक है। तब बने रहिए, बाकी अपडेट आपको मिलते रहेंगे। और साथ में एक बात और बोलना चाहते हैं कि अगर हाई स्कूल 2016 के अभ्यर्थी हों, पिटीशन जरूर बनिए। पीजीटी 2023 के अभ्यर्थी पिटीशन जरूर बनिए। सहायक आचार्य का हो जरूर बनिए। लेडी सुपरवाइजर का हो जरूर बनिए। लैब असिस्टेंट का हो जरूर बनिए। कोर्ट केस में जुड़िए ताकि आपको नियुक्ति का चांस बनेगा, ठीक है। तब तक आप इस चैनल पर बने रहिए, बाकी अपडेट आपको हम देंगे, ठीक है। धन्यवाद। बाकी अपडेट देते हैं।